जो डलहौजी ने न कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, ये हमारे देश को रंगे और बिल्ले का आवाम कर देंगे। आपने इतनी रामायण गा दी, आप हमको 5 कामों में बता दो प्रधानमंत्री। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, महंगाई। मैंने सिर्फ कागजों पे यूनिवर्सिटी बनी है और कुछ नहीं विकास। भाई कितने एम्स थे? देखिए आपकी जवाब है एक एक बात का। तमाम मंदिर और कितने चाहिए इनको? कितना चाहिए हमको इनसे चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा। इस पर ये बात ही नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। ये रुकेंगे नहीं भाजपा वाले, ये समझ लीजिए। चलिए, बहुत बेरोजगारी आई है कश्मीर में। जो पत्थर चलाने वालों को, मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा कि हमको चाहिए इन्होंने कहा कि मैंने आतंकवाद को खत्म कर दिया। सुने दादा, आपने कहा आतंकवाद खत्म कर दिया। पहले बात सुन लीजिए, एक बात हमारी बात। आपने कहा कि मैंने आतंकवाद को खत्म कर दिया। इसी सरकार में आप बताइए, इतनी हाइपर सिक्योरिटी पुलवामा हमला हुआ, इतना 350 किलो आदेश कहाँ पे आ गया देश के अंदर? भाई साहब, आपने इतनी रामायण गा दी, आप हमको 5 कामों में बता दो प्रधानमंत्री। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, महंगाई। किसी एक चीज पर बता दो जो 2024 वो लड़ सके। सुनिए, भाई साहब ने कहा शिक्षा। आप बताइए 14 से पहले देश में कितनी यूनिवर्सिटी थी? आप जवाब सुनिए। 14 से पहले आपके यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज थे? कितने एम्स थे? देखिए आपकी जवाब है एक एक बात का। अरे एक एक बात का जवाब है, एक एक बात का जवाब है। बताइए कितने एम्स थे और आज कितने हो गए? कितने मेडिकल कॉलेज थे? कितने मेडिकल कॉलेज हो गए? आप बताइए कितनी रोडें थी, कितनी रोडें हो गई? अखिलेश जी के, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, मायावती के 3 कार्यकाल में एक एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, अखिलेश जी के और मुलायम सिंह जी के 4 कार्यकाल में एक एक्सप्रेस वे, और योगी जी के एक कार्यकाल में 6 एक्सप्रेस वे। बता दें नहीं है, या तो गांधारी की तरह पट्टी बांधने के हमको दिखाई नहीं देता है। ये बताइए मोदी जी क्या कहते हैं बेरोजगारों से जाइए पकौड़ा बेच के? आपका बच्चा MBA करने के बाद क्या बात कर रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी सिर्फ झूठ बकलने के अलावा कुछ नहीं है। आप पैसे को कुछ भी कर दीजिए। और जो डिबेट में जो बैठे हैं मोदी के, कोई आप ये जो सवाल जो जनता हमसे कर रहे हैं जैसे लोगों से, क्या ये सवाल आप वहाँ पर करते हैं? नहीं करते। मीडिया का चश्मा पहन के आप जो मोदी जी ने ऐसा मीडिया वालों का चश्मा पहनाया जो अच्छी खबर है। आज बाबा जी से कह रहे हैं, सुनिए बिल्कुल दोस्त है जो आज कहा जा रहा है लखनऊ बहुत विकास। आइए यहाँ से आगे चलिए, कैसरबाग की रोड देख लीजिए, सारा विकास पता चल। क्या आपका उनके नाम दीजिए? रवि किशन बाबा कहते, बाबा के राज में रोड का विकास हुआ। उनको अंधाओं को दिखता नहीं कितनी रोडें बनी हुई हैं। आइए दिखाएं, गलियों के अंदर सीवर बह रहा, सूरे लोटी है, ये विकास नहीं होता है। वो पन्नी, हमारा बच्चा जब इस रोड पे चलेगा सब कुछ सब लोग उसका मरे। आज एक प्रेग्नेंट औरत निकल जाए गोलागंज से, प्रेगनेंसी अपने आप हो जाएगी। अरे वाह, अपने डॉक्टर की जरूरत नहीं रही। यूनिवर्सिटी बाबूजी जो कह रहे हैं, मैंने सिर्फ कागजों पे यूनिवर्सिटी बनी है और कुछ नहीं विकास। भाई आज देश का किसान रोजगार मिलता, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी रो रहा है जो इन्होंने कर रखा हुआ रो रहा है कि वो ब्लैक मनी नहीं कर पा रहा है। इन्हीं के भी अभी मैं आपको यूट्यूब पे दिखाता हूँ। इसलिए मोदी सरकार आप जो नहीं, पहले आप सुनिए, फिर मेरी बात सुनिए। बताइए, इन्हीं का MLA, इन्हीं भाजपा नेता ही कह रहा है कि योगी से सब कुछ सही नहीं हो रहा। लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवा देना क्यों? कैसे? सारे माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चलवाइए, सारे माफियाओं के, एक को ना देखिए। अवैध होगा तो चलेगा ही, कारों पे चलाइए, जो अवैध होगा उसी पे तो चलेगा। एक सेकंड, सबसे पहले जो केंद्र का राज्य मंत्री चेनी बैठा है उस पर भी बुलडोजर चलाइए, उस पर बुलडोजर चलाइए, तब हम मानेंगे आप सही। आपके
के कहने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। अगर कोर्ट ने उसको अपराधी घोषित किया है तो सबसे ज्यादा विधायक जो सस्पेंड हुए हैं वो भाजपा के हुए हैं। सेंगर जी पे आरोप सिद्ध हुआ, तुरंत उनकी सदस्यता गई। जब लड़की मर गई किसकी? ही मुख्यमंत्री आवास में उसने आत्महत्या किया। अब ये जानते ही नहीं है कौन सी बात है, ये मैटर ही नहीं जान रहे क्या मैटर है, ये मैटर ही नहीं समझ रहे हम। देखिए उनकी तुरंत सदस्यता गई और इससे पहले सुन लीजिए, इससे पहले अरे सुन तो लीजिए, रेप हो गया इसी मत। अरे अब सुनिए तो, अब ये सुने, जवाब तो सुने। गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगा और वो मंत्री तब तक बने रहे जब तक भाजपा की सरकार आ गई। और जो आज ये चिल्ला रहे हैं, इनके नेता उस समय कहते थे अरे बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, क्या फांसी दे दोगे? आज ये रेप के लिए चिल्ला रहे हैं। आप बताइए, इनका दोहरा चरित्र देखिए। अपने मंत्री को बलात्कार से बचाए हुए मंत्री बनाए रखा अंत तक। जब भाजपा की सरकार आई तब गायत्री प्रजापति जी गिरफ्तार हुए। और सेंगर जी के साथ क्या हुआ था? सेंगर जी के साथ क्या हुआ? सेंगर जी के साथ तुरंत निकाल दिया क्या? सेंगर जी पे जिस समय FIR दर्ज हुई, सेंगर जी अरेस्ट हुए। कहाँ अरेस्ट हुए थे? तुरंत अरेस्ट हुए सेंगर जी। काफी दिनों में भाई साहब बात तो सुनिए, सेंगर जी के कार्यकाल सपा के समय में FIR नहीं दिखा पाए सेंगर पे। ये सेंगर पे FIR तो भाजपा के शासन में लिखी गई, सपा के शासन में। किसने बनाया था? किसने? विधायक ने उसको। हम बता रहे हैं ना, सेंगर विधायक। हाँ बता तो रहे हैं। कुलदीप सेंगर पहले बसपा से विधायक हुए, फिर सपा से विधायक थे। क्या भाजपा को नहीं पता था कि वो? पता था, बसपा से विधायक थे, बसपा से विधायक थे, उनके पास कोई आरोप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? रिपोर्ट नहीं लिखी गई। सपा से विधायक हुए, उन पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। भाजपा पे जब आए वो, उन पे वो रिपोर्ट लिखी, उन पे चार्जशीट लिखा, वो सस्पेंड हुए, विधानसभा की सदस्यता गई और आज जेल भी है। तो वही लड़की मुख्यमंत्री आवास में आत्महत्या कर नहीं करती, उसके चाचा और चाची को गायत्री प्रजापति वाला बताइए आप। गलत बयानी मत करिए। हाँ गलत बता रहे हैं। नहीं हुआ है, उस लड़की का नहीं हुआ। मैं दे रहा हूँ। बात कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की सरकार में जब उन्नाव वाला कांड हुआ, कितनी बार जब लेथारे गए तब जाके पार्टी से बाहर किए गए, नहीं किए गए। और आज सुने पहले आज मिसल टोनी को सुन लीजिए आप। इनके गायत्री प्रजापति जेल में है और ब्रजभूषण खुला घूम रहा है, ये भी जान लो बेटा। करोड़ सिंह, हाँ बताइए। आज ब्रजभूषण पे लगे सारे आरोप निर्धार हो गए? नहीं, निर्धार नहीं हो गए। सारी पोलें खुल रही हैं। जितने पहलवान थे सबका हक मार रहे थे ये पहलवान, बिना ट्रायल के गए हैं और बिना पदक के लौटेंगे। केवल ब्रजभूषण शरण सिंह यही कहते थे। आरोप में गलत है, मतलब बिल्कुल गलत है। पदक विजेता है, देश की सम्मान। सुनिए, वो निराधार गलत है, वो गलत आधार। अरे आधी तो गजब बात करते हैं। आधे ने तो वापिस ले लिया कि नहीं ले लिया? बात करते हैं। आधे ने वापिस ले लिया, पहलवान ने वापिस ले लिया, पहलवानों ने वापिस ले लिया। पहलवान ने वापिस लिया? आप देखिए, सब पहलवान ने वापिस ले लिया। पहलवान ने आप लिखित? अरे यार, गीता भगोड़ ने वापिस लिया कि नहीं? भगोड़ ने। कौन सी भगोड़ ने? अरे जो वो लड़ती थी, क्या नाम था? गीता भगोड़ नाम था ना। गीता बबीता तो थी नहीं आंदोलन में। अरे विघ्नेश वापिस लिया। विघ्नेश होंगे। विघ्नेश ने कहाँ ले लिया? ले लिया। अरे हमें पता सबूत है। अरे पुख्ता सबूत को मैं जेल में बताइए। 10 दिन बाद, सुनिए, 10 दिन बाद ना करिए, किसी गलत इंसान का बचाव ना करिए। 10 दिन बाद अभी आपको सारी रिपोर्ट मीडिया में आने वाली है। केस चालू हो गया है, जो पुलिस ने सारी केस में तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर चार्जशीट जो है आरोप दाखिल करने की हुई है। लेकिन ये कहा है आरोप दाखिल करने की नहीं कहा है, ये कहा है कि चार्जशीट में उनको बरी नहीं किया गया। बरी नहीं किया जाने से क्या मतलब? अरे अभी सस्पेंस में है। जो डलहौजी ने न कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, ये हमारे देश को रंगे और बिल्ले का आवाम कर देंगे। बस यही सब मैं वालों से कहना चाहूंगा कि इंतजार न करे कि वक्त की धूप खड़ी है तो कोई बात नहीं, और अगर मौत खड़ी है तो कोई बात नहीं। मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे जरूर, राह में मौत भी खड़ी हो तो कोई बात नहीं। आज जान लीजिए, क्योंकि वतन चोर देखो वतन बेचते हैं, अनजाने माली देखो कफन बेचते हैं, और बनाया था हमने जिनको देश का मसीहा दिल्ली में बैठे वतन बेचते। चाचा जी बात कर रहे हैं, मैं युवा हूँ, किसान। भूतपूर्व नहीं है, मैं युवा है। सुनिए, देखिए, सीधी सी बात, आज के डेट में हम लोग मोदी जी का जन्मदिन लोग मना रहे थे, हम लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे थे। भाई हम लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, आज अगर हम लोग, मैं 25 साल का हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA कर रहा था, फिर
मैंने छोड़ दिया आपने? छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया? नेतागिरी अब क्या करें? नहीं, वैसे नौकरी की क्या मतलब, क्या ग्रेजुएशन मांगते कि नहीं मांगते नौकरी? बिल्कुल ग्रेजुएशन मांगते तो आपने ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? SSC से आप 10+2 का फॉर्म भर रहे हैं? नहीं, मैं पुलिस का बराबर देता हूँ। मैं एक बार सिर्फ SI दे, और वही इलाहाबाद SI कैसे दे पाएंगे बिना ग्रेजुएशन? नहीं, आप हमारा ग्रेजुएट है, बोल तो रहे हैं, मैं ग्रेजुएशन है। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं ग्रेजुएट हूँ। बेटा एक मिनट ये बोलो कि अखिलेश के हम अखिलेश के शासन काल में ही गायत्री चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने देखा यहाँ पे लखनऊ की जनता थी, सबकी अपनी अपनी राय है और सभी का अपना अपना मत है। 2024 के आने वाले चुनाव में अब ये तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी या NDA की। बहुत बहुत धन्यवाद।